नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तुम्हारे जैसी। मेहुल ने बहुत मुश्किल से अपने पिता सुधीर को अपनी शादी प्रिया से करने के लिए मनाया था। सुधीर जात पात को लेकर थोड़ा बहुत दकियानूसी थे। वह अग्रवाल परिवार से है और लड़की पंजाबी परिवार की थी। सुधीर इसी बात पर अड़े थे कि अग्रवालों में ही शादी करेंगे। मेहुल की जिद और पत्नी के समझाने पर उसने लड़की के बारे में सोचने के लिए मजबूरी में हाँ कर दी थी। खुश होकर मेहुल ने सुधीर के सामने एक लिफाफा रखा जिसमें प्रिया की फोटो और बायोडेटा था। आप यह देख लीजिए पापा, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। मेहुल ने कह तो दिया, पर मन ही मन उसको पूरा डर था कि पापा मना कर देंगे। मेहुल के जाने के बाद सुधीर ने लिफाफा खोला और प्रिया की जैसे ही तस्वीर निकाली, वह एकटक उसकी फोटो देखता रहा और उसके मुंह से निकला, श्वेता। कुछ सेकंड बाद हड़बड़ाकर प्रिया का बायोडाटा निकालता है और उसकी माँ का नाम पढ़ता है। माँ का नाम श्वेता अग्रवाल अरोड़ा पढ़ते ही वह उनकी पढ़ाई देखता है। बीकॉम दिल्ली कॉलेज। यह सब देखते और पढ़ते ही सुधीर दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल करता है। शायद वो वहाँ किसी की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। सुधीर फ़ोन रख देता है। वह दोबारा से फोटो देखने लगता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। सुधीर मन ही मन बड़बड़ाता है, प्रिया श्वेता की बेटी है, श्वेता। कुछ देर बाद सुधीर मेहुल को बुलाता है और खुशी खुशी हाँ कर देता है। अगले रविवार प्रिया और उसके परिवार को खाने पर बुला लो। मेहुल और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं कि बिना कुछ कहे सुधीर ने एक ही बार में खुशी खुशी कैसे हाँ कर दी। उनके कमरे से जाने के बाद सुधीर अपने बचपन के दोस्त संजय को शाम को मिलने के लिए कहता है। शाम को जब दोनों मिलते हैं तो सुधीर संजय से कहता है, मैंने मेहुल को प्रिया के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रहा है यार, बहुत बढ़िया। पर तू तो जात पात। संजय की बात बीच में काटते हुए सुधीर कहता है, वह श्वेता की बेटी है। संजय सुधीर को चौंक कर देखता है। श्वेता की बेटी? तेरा पहला प्यार? फिर संजय उन दिनों की बात शुरू करता है। मुझे आज भी सब याद है। कॉलेज में क्लास शुरू हुए कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन सर ने सबको प्रोजेक्ट दिया था जो 4 लोगों के ग्रुप में करना था। श्वेता और रमन हमारे ग्रुप में थे। हम चारों ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। अक्सर हम लोग कॉलेज की कैंटीन में काम करते थे। नोट्स और बाकी की चीज़ें शेयर करते करते तू और श्वेता कब एक दूसरे को पसंद करने लगे, यह तुम दोनों को शायद पता ही नहीं चला था। मुझे और रमन को तो यह बात कुछ ही दिन में समझ आ गई थी। तू और श्वेता काम के बहाने मिलने लगे थे। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में यह बात करीब करीब सबको पता लग गई थी। हम लोग तो बहुत खुश थे कि तुम लोगों को अपना पहला प्यार आसानी से मिल जाएगा। दोनों अच्छे पढ़े लिखे, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात, दोनों ही अग्रवाल परिवार के थे। ना होने की तो कोई वजह दिखती ही नहीं थी, पर ना जाने किसकी नज़र लग गई कि तुम दोनों का पहला प्यार अधूरा रह गया। श्वेता की माँ की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के
अकेलेपन का बस वह एक ही सहारा थी। वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और दूसरी तरफ तुम्हारे माता पिता उससे सिर्फ बहू बनने की उम्मीद रखते थे। वह पिता को अकेला छोड़ नहीं पाई और तू भी तो कोई ठोस कदम नहीं ले पाया। आखिरकार तेरी माँ ने तेरी शादी कहीं और कर दी। श्वेता अकेले अपने पिता का ध्यान रखती रही। कुछ दिनों बाद जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसने उनका इलाज सिटी हॉस्पिटल में कराया। कुछ साल बाद तुम लोग शहर छोड़ गए। यहाँ तक तो तू जानता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि अंकल अपने आखिरी वक्त को देख पा रहे थे। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था, उन्होंने श्वेता की तरफ उसके मन की बात को समझ लिया था। दूसरी जात का होते हुए भी उससे उन्होंने श्वेता की शादी तय कर दी। वह जानते थे कि उनके बाद श्वेता के लिए वो डॉक्टर उनका सही फैसला है। मैं यह सारी बातें इसलिए जानता हूँ क्योंकि वह डॉक्टर अरोड़ा मेरे पड़ोसी थे। श्वेता ने अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कर वो डॉक्टर की पत्नी के रूप में उनके घर आ गई। कुछ समय बाद वह लोग भी शहर छोड़कर चले गए थे। तब से श्वेता के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ वक्त बाद मैं भी तेरे इसी शहर में शिफ्ट हो गया। यह बात ना तो तू जानता था और ना मैं कि श्वेता भी इसी शहर में रह रही थी। आज जब उसकी बेटी का रिश्ता अपने मेहुल के साथ तय होने की बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा। आखिरकार रविवार को प्रिया अपने पिता डॉक्टर अरोड़ा के साथ आई। सुधीर की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, अपने पहले प्यार श्वेता को देखने के लिए। आपकी माँ नहीं आई बेटे? सुधीर ने प्रिया से पूछा। जी, माँ को तो गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, प्रिया ने कहा। सुधीर की आंखों में आंसू वहीं रह गए। वह अपना दुख किसी को दिखा नहीं सकता था, लेकिन बायोडाटा में तो कुछ नहीं लिखा था। क्या हुआ था उनको? सुधीर ने पूछा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, प्रिया को अच्छा नहीं लगता कि वह अपनी माँ के नाम के साथ स्वर्गीय लिखे। श्वेता कोरोना की बीमारी के चलते संभल नहीं पाई और हमें छोड़ गई। उसके जैसी अच्छी बहू, पत्नी और माँ बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं और प्रिया उसे बहुत याद करते हैं। सुधीर के आगे श्वेता का चेहरा घूमने लगा। अपने माता पिता की संस्कारी बेटी, बहू, अच्छी पत्नी और माँ। श्वेता के लिए प्यार तो था ही पहले, पर आज डॉक्टर की बातें सुनकर सुधीर का दिल श्वेता के लिए आदर से भर गया था। सुधीर ने प्रिया को अपने पास बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपनी माँ की परछाई बनोगी। सब लोग मिलकर मेहुल और प्रिया को आशीर्वाद देते हैं। संजय मुस्कुराकर सुधीर की तरफ देखता है। सुधीर की आंखों से साफ झलक रहा था कि आज वह बहुत खुश है। बरसों पहले उसने जो खो दिया था, आज प्रिया के रूप में श्वेता की छवि, उसका पहला प्यार उसे वापस मिल गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।